अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। अल्लाह से बस यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। हमें भी अल्लाह इस तरीके से ही अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। तो ये वीडियो जो है कल की है, और कल मैंने जो है सफाई किया था, घर की पूरी सफाई निकाल के रखा था करने के लिए। तो करते करते सफाई हसन के डैडी का कॉल आ गया कि आज जल्दी मुझे खाना खाना है और मुझे कहीं जाने का है काम से। तो इसलिए फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इतनी जल्दी बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे 1:30 बजे कहीं जाना है काम से। तो उससे पहले यानी 1 बजे उनको खाना जल्दी से खिला के भेज देना है जहाँ उनको काम से जाना है। तो खैर मैंने ना जल्दी जल्दी फिर यही हुआ कि जल्दी से मैंने 2-3 दाल मिक्स करी, जैसे तुअर है, मूंग है पीली वाली, और लाल मसूर वाली दाल जो होती है वो है, और चावल में मिक्स करके एक अच्छी सी खिचड़ी बना दी है मैंने, घी वी डाल के खूब अच्छे से बघार के। क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं बनाऊँ क्या, सब्ज़ी भी नहीं थी। और मैंने सोचा था कि फ़िश का सालन बनाऊँगी, क्योंकि मैंने उस दिन थोड़ी सी फ़िश रख दिया था टिफ़िन में फ्रीज़र में। तो मुझे ऐसा था कि अभी आज तो बनाने के लिए है ही है मेरे पास, लेकिन नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो फ्रीज़र से निकालेंगे फिर वो कब नॉर्मल सी होगी, कब मैं मसाला लगा के रखूँगी, कब मैं बनाऊँगी पूरा। फिर चावल रोटी भी बनाना था, और बस मुझे ऐसा लग रहा था मैं जल्दी से आज सफाई कर लूँ, और सफाई करने के बाद मैं नहा धो के नमाज़ वमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। लेकिन अब उतना टाइम था ही नहीं, तो मैंने बस जल्दी से ये वाली खिचड़ी बनाई। और ये वाली खिचड़ी एकदम पुलाव की टेस्ट की होती है, बहुत अच्छी होती है। तो अभी जैसे कि सफाई मैंने रोक दी है, घर की सफाई आज बहुत ज़्यादा निकाल ली है मैंने। तो ये लोग भूखे हो रहे हैं, और उनके डैडी का भी कॉल आया था कि उनको भी जो है टाइम पे खाना चाहिए। आज वो बहुत जल्दी चले गए थे, सुबह में शायद 7 बजे ही चले गए थे। तो इसके लिए जो है मैंने सफाई का काम रोक दिया और फटाफट मैंने खिचड़ी बनाया है। देखिए एकदम अच्छी खिली खिली खिचड़ी बनी है, अच्छी है। तो एकदम खिचड़ी बना दी है, और बस पापड़ तलूँगी, चटनी वटनी पीस गई है। तो जल्दी जल्दी इन लोगों को खाना दूँ, क्योंकि दोपहर हो चुकी है, मुझे कैसे भी काम ना सफाई का फिनिश करना है। और अभी तो रूम का भी बाकी है, रूम का पूरा सफाई हुआ ही नहीं है, और हॉल की भी आधी बाकी सफाई। तो जल्दी जल्दी बस निपटा देती हूँ काम, और बस उसके बाद जो है साफ़ सफाई के बाद जो है खाना शाम का फिर से बनाना है। बस जल्दी जल्दी से इसको तल दें, और आ ही रहे होंगे, अभी तक तो आए नहीं। तुम्हारे डैडी कहाँ आए? वो आ रहे। कौन आया था अभी? हाँ, बस हो जाएगा, खिचड़ी तैयार है, सब्जी तैयार है बस। लेकिन मेरा काम रह जाएगा पूरा काम ख़त्म करने के लिए। मुझे लगा हो जाएगा फटाफट से, लेकिन नहीं हो पा रहा है। खिचड़ी के साथ मैंने पापड़ भी जो है फ्राई कर दिया है, हरी मिर्ची की, लहसुन की, और कोतमीर पुदीना, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा और हरी मिर्ची नमक डाल के मैंने एक टेस्टी सी जो है चटनी भी बना दिया है। और थोड़े से मैंने कांदा काट दिया है और ककड़ी वकड़ी काट दिया है, जिससे ये हल्का फुल्का खाना है और टेस्टी भी बहुत होता है खाने के लिए, और हज़म भी हो जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। क्योंकि रात में ये लोग को कुछ हैवी खाना बना के देना पड़ेगा। इन लोगों ने बोला भी था कि कुछ चिकन फ्राई टाइप कुछ बनाना। अभी देखिए अभी मैं बनाती क्या हूँ वो मुझे नहीं पता कैसे करती हूँ। तो फिर अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा है कि बस मुझे काम फिनिश करना है, और काम करने के बाद मेरे बहुत सारा काम बाकी है अभी। कब तक काम होगा देखते हैं अभी क्या करते हैं। वैसे तो इन लोगों को ना चटनी के साथ खिचड़ी हो और उसके साथ पापड़ वापड़ फ्राई कर देंगे तो इन लोगों को बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी देख सकते हैं रात के 12:30 हो रहे, और मैं अभी सोने ही जा रहा था तो भाई का फ़ोन आया अभी, वो बकरा लेके आ रहे, जस्ट मैं सोने ही जा रहा था, तो अभी जा रहा हूँ बकरे से मिलने। कल कुमैल गया हुआ था जो है फार्म हाउस पे अपना बकरा लेने के लिए। पिछले साल इन लोगों ने एक छोटा सा बच्चा दिया हुआ था, अभी माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया है। तो वही हसन को दिखाने आए थे, क्योंकि हसन को बकरे बहुत पसंद है। तो रात में 12:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी खैरियत से। बस परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह आप सबको भी हमेशा अपनी अपनी फैमिली के साथ, और हमें भी अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता हुआ अच्छी सेहत के साथ हमेशा रखे। और
अभी बज चुके हैं 10:30 और मैं जा रही हूँ, हसन को नाश्ता दे दिया मैंने और मैं अभी जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। बाहर बाज़ार जाके आती हूँ, देखती हूँ आज क्या बनाना है, तो फिर चलते हैं बाहर जब तक हसन नाश्ता कर रहे हैं। बाहर इतनी अच्छी खिली खिली सी धूप थी, थोड़े बादल थे और इतना अच्छा मौसम था, मतलब गर्मी नहीं थी। घर के अंदर तो फिर भी उमस टाइप होती, लेकिन बाहर हवा अच्छी चल रही थी। तो मैं बैक रोड भी चली गई थी, मैंने कहा चलो चल के थोड़ा एक राउंड मार के आते हैं, वहाँ से फिर सब्ज़ी लेने जाते हैं। तो कुछ मैंने सब्ज़ी में थोड़ा सा फ्रूट्स भी लिया है, कुछ सब्ज़ी भी लिया है और बस वही है, गवार की फली बनाना था तो मैंने कहा गवार की फली ले लेती हूँ और फ़िश का सालन बना लूँगी। फ़िश मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल दिया था और उसको बाहर रख दिया है, जब तक वो नॉर्मल सी होगी तब तक मैंने गवार की सब्ज़ी काट लिया है। एक तरफ चावल चढ़ा दिया है और सब्ज़ी बघारूँगी। आटा भी मैंने गूँध ही लिया है और बस ऐसी नॉर्मल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। बस ऑयल डालूँगी, उसमें जो है प्याज है, प्याज के साथ मैंने गवार की फली डाल दूँगी, थोड़ी सी फ्राई करूँगी, बस आलू डाल दूँगी, नमक हल्दी मिर्ची ये सब डाल के अच्छी सी सब्ज़ी बनाऊँगी। ये सब्ज़ी एकदम मतलब कम टाइम में और बहुत जल्दी और बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनती है। तो फिर लेकिन बस सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगता है, गवार की फली काटने में। कोई भी सब्ज़ी होगी ना, अगर वो बारीक सब्ज़ी फलियों वाली है ना, तो उसको काटने में बहुत वक्त चला जाता है। तो सब्ज़ी काटने में मेरा वक्त बहुत चला गया है। तो अभी तो देखें, अभी तो फ्राई भी नहीं हो पाई है क्योंकि प्याज फ्राई होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है अच्छा खासा। और मैं सोच ही रही थी कि बस जल्दी से फ्राई हो जाए, लेकिन वो फ्राई आज होने को तैयार ही नहीं। जब हम लोग को काम करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, उस वक्त ना बहुत देर में ये प्याज फ्राई होती है। और अगर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है जब तक फ्राई हो रही है मीडियम फ्लेम पे लो फ्लेम पे, तब तक जो है हम दूसरा काम कर लेते हैं, जब तक में तो प्याज जल ही जाती है। इसकी कहानी यही है खैर। और अभी जो है प्याज थोड़ी सी हल्की सी पिंक टाइप होगी और मुझे लेट बहुत हो रहा था, तो मैंने जो है सारी गवार की फली डाल दिया है और 1-2 मिनट अच्छे से चला लेंगे इसको। और अगर गवार की फली आप लोग की सॉफ्ट नहीं होती पकने में, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको हल्का सा बॉयल कर लें आप, नमक और हल्दी डाल के बॉयल कर लें काटने के बाद और उसके बाद डालें सब्ज़ी में, तो एकदम अच्छे से गल जाती है। लेकिन मेरी सब्ज़ी जो है अच्छे से गल जाती है, तो मैं कभी बॉयल नहीं करती हूँ, कभी कभी बॉयल भी कर लेती हूँ अगर अलग टाइप से बनाना होता है, वरना मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लिया था मैंने और उसको भी डाल दिया है फली के साथ। और उसके बाद जो है थोड़ी सी नमक और हल्दी डाल के अच्छे से 1-2 मिनट के लिए चलाएँगे हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छे से नमक जो है पूरे में फैल जाए। देखें इस तरीके से कुछ, आज पतीली भी रुकने को तैयार नहीं थी गैस पे और मैंने पकड़ यूज़ नहीं किया था। पकड़ से पकड़ लेते हैं तो फिर नहीं जल्दी हिलती, नहीं तो वो गिरने का डर होता है। खैर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। बस ये हरी मिर्ची मैंने काट के डाला है, मिर्चियों का साइज़ मैंने एकदम बड़े बड़े काट के डाला है, क्योंकि फलियाँ जो होती है ना वो मिर्ची की जैसी दिखती है। फिर हसन गलती से मिर्ची भी खा जाते हैं ना, तो इन बहुत मतलब पानी पीना पड़ता है इनको खाने में और अच्छा भी नहीं लगता, बच्चे का मुँह जलता रहता है। और सब्ज़ी को मैंने दम पे स्लो पे एक तरफ गैस पे रख दिया और चावल का पानी भी मैंने निकाल दिया है और दम पे चावल भी एक तरफ रख दिया है। और ये कुटा हुआ अदरक लहसुन है और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और डालने के बाद थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया है, नींबू का रस। और उसके बाद जो है मैंने सारी मछलियों पे लगा दिए पीसेस पे अच्छे से, और लगा के ना मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी जब तक मेरी रोटी तैयार होगी, जब तक ये जो है मैरिनेट हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट मसाले में डालेंगे ना तो अच्छी तो होती है, लेकिन थोड़ी सी फीकी फीकी से लगती है। तो मैं जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं फ़िश को इसी तरीके से मसाला लगा के हल्का सा रख देती हूँ और उसके बाद हल्का सा फ्राई करके तब सालन में डालती हूँ, तो अच्छी मच्छी की करी तैयार हो जाती है। और तब तक जो है मैंने क्या किया है कि चावल तो हो ही गया था, रोटी सब्ज़ी भी बन गई, तो मैंने कहा तो जब तक मसाला भी बघार देती हूँ फ़िश का। तो फ़िश का मसाला क्या है, बस मैंने राई का तेल डाला है, उसमें मैंने डाल दिया मेथी के दाने और उससे मैंने मसाला बघार दिया। मसाले में सिर्फ अदरक लहसुन हरी मिर्ची लाल मिर्ची है और ज़ीरा मिर्च है और कश्मीरी लाल मिर्च है पाउडर और धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है, बस इतनी सी चीज़ और थोड़ा सा प्याज है और बस इसको मैंने ग्राइंड किया है। हाँ, थोड़ा सा इसमें जो है कच्चा खोपरा भी मैंने पीस लिया हुआ है साथ में और टमाटर भी पीसा हुआ है और इन सारी चीज़ों को मैंने बघार दिया और उधर दूसरे वाले गैस पे मैंने रख दिया स्लो पे, ताकि अच्छे से मसाला कुक हो जाए। और तब तक मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि सबसे मेन काम जो किचन में होता है वो रोटियों का होता है भाई। रोटियां बनाना सबसे ज़्यादा जो है मेन काम होता है। ये अगर बन गई रोटी आपकी तो खाना बहुत जल्दी बनता है, लेकिन मैं अक्सर रोटी जो है सबसे बाद में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खाना खाने बैठे तो गरम गरम रोटी होती है तो थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है
तो इसलिए, और नरम भी एकदम रहती है तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं रोटी कोशिश करती हूँ बाद में ही बनाने की, वरना कभी कभी मैं जल्दी भी बना लेती हूँ, लेकिन फिर वो मुझे ठंडी ठंडी रोटियाँ मुझे ख़ुद को ही नहीं अच्छी लगती, तो घर में कैसे किसी को पसंद आएगी। तो इसलिए कोशिश वही रहती है कि रोटी सबसे लास्ट में बनाऊँ। तो रोटी जो है, आज मेरी रोटी भी ना जल जाती है थोड़ी थोड़ी जब तक मैं मसाला चेक करती हूँ थोड़ी सी ना जली जली सी पक रही है। मुझे इस तरीके की रोटी नहीं, फूली फूली सी रोटी अच्छी लगती है। खैर, मैंने तवा हटाया नहीं, रोटी पकने के बाद उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल और मछलियों को डाल दिया एक एक करके फ्राई करने के लिए। और मसाला भी बीच बीच में मैं चेक करते जा रही हूँ ताकि मसाला जले नहीं। और ऑयल मैंने कम डाला था तो मछली भी थोड़ी सी मेरी डार्क कलर हो गई। और एक तरफ में मसाला अच्छे से भून लिया है, और मैंने भूनने के बाद इसमें पानी भी डाल देंगे ग्रेवी पकने के लिए। और एक एक करके फ़िश जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला। एक्चुअली मैं क्या सोचती हूँ कि ज़्यादा ऑयल डाल दो तो वो वेस्ट हो जाता है, फेंक देती हूँ मैं, ऑयल रखती नहीं हूँ क्योंकि रीयूज़ नहीं करती हूँ मैं ऑयल। तो इसके लिए जो है मैं थोड़ा थोड़ा कम कम डाल के ही फ्राई करना चाहती हूँ फ़िश को अक्सर, क्योंकि तंदूरी है या फ़िश फ्राई है वो रीयूज़ तो होता नहीं है ऑयल। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा तेल डाल के ही फ्राई करती हूँ। तो एक एक करके सारी मछलियाँ मेरी तल गई थी और एकदम अच्छी गोल्डन टाइप की तली थी। तो मैंने ना खोलते हुए पूरे सालन में मैंने डाल दिया है कढ़ाई में सारी मछलियों को, और हाई फ्लेम पे ही मैंने डाला हुआ है मछलियों को कढ़ाई में। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी इमली भिगा के रखा था और उसका पानी भी ऐड कर देंगे। बहुत टेस्टी बनती है ये फ़िश करी। इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। तो फ़िश करी भी बन के तैयार हो गई, मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई, और बस इन लोगों को बस खाना निकाल के दे देती हूँ क्योंकि खाने का वक्त तो हो ही चुका है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इंशाल्लाह नए व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।